प्राथमिकता यही होगी कि जो भी हमारे संगठन की समस्या है, चाहे वो एसीपी की समस्या हो या हमारे साथियों की जो है एंट्री की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या जो उनको इस दौरान होंगी या हो रही हैं, उनके निदान के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा और उचित फोरम पर उनकी आवाज़ को रखूंगा। जिसमें हमारे कुछ प्रांतीय मुद्दे हैं उनको मैं प्रांत स्तर पर रखूंगा और प्रांतीय अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाकर उनका निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि ये संगठन हमेशा तत्पर रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, जिससे हम लोग जो यहाँ समस्याएं होंगी वो हमको अवगत कराएंगे। मैं प्रदेश में इसकी भरपूर इसका सहयोग करूँगा। वास्तव में द्विवार्षिक चुनाव समय संपन्न होना चाहिए और ये कर्मचारियों के लिए खुशी का अवसर होता है अधिवेशन, और बाकी तो जो भी समय बीतता वो संघर्षों में बीतता है। ऐसे में चूँकि निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे में मुझे बेहद खुशी है। क्या कार्य होते हैं संगठन में? वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बहुत से कार्य हैं। संगठन को अध्यक्ष का अपने सहयोग करना है और यही सब कार्य तो हम लोग जिले में करवा देते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रदेश लेवल की हैं, वो शासन स्तर पे रोक दी जाती हैं और उसका हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि वो हो जाए। तमाम प्रकार के अधिकारियों के क्रियाशीलता और जो है उनके नकारात्मकता के कारण या मान लीजिए कि उनके उदासीनता के कारण वो चीज़ें सही समय पर लागू नहीं हो पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का, चकबंदी विभाग के लेखपालों का और प्रादेशिक चकबंदी कर्ता संघ का चुनाव हुआ है, जिसमें सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तो हम सबसे पहले अध्यक्ष से जानेंगे कि क्या प्राथमिकता होगी आपकी। मैं राजेश कुमार यादव, जिसमें हमारे साथियों ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए जिला संत कबीर नगर की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जो भी हमारे संगठन की समस्या है, चाहे वो एसीपी की समस्या हो या हमारे साथियों की जो है एंट्री की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या जो उनको इस दौरान होंगी या हो रही हैं, उनके निदान के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा और उचित फोरम पर उनकी आवाज़ को रखूंगा। जिसमें हमारे कुछ प्रांतीय मुद्दे हैं उनको मैं प्रांत स्तर पर रखूंगा और प्रांतीय अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाकर उनका निराकरण कराने का प्रयास करूंगा। जिसमें उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ की जो आप समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याएं क्यों आती? सर, सारी व्यवस्थाएं शासन ने सबको दे रखी हैं कि हमारे कितने कर्मचारी हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जनपद स्तर पे तमाम प्रकार के अधिकारियों के क्रियाशीलता और जो है उनके नकारात्मकता के कारण या मान लीजिए कि उनके उदासीनता के कारण वो चीज़ें सही समय पर लागू नहीं हो पाती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनकी सारी समस्याओं को उचित फोरम पर ले जाऊं और अधिकारियों के बीच वो सही तर्कसंगत ढंग से उनकी बातों को रखूं, उनकी मांगों को रखूं और उनका निराकरण करा सकूं। क्या चकबंदी लेखपालों की जो समस्याएं हैं आपके द्वारा दूर हो पाएंगी? मुझे पूरा विश्वास है। जो विश्वास हमारे साथियों ने मुझ पर दिखाया है उसका निराकरण किया जाएगा, उनकी समस्याएं दूर। क्या कहेंगे, निर्विरोध निर्वाचित हुए, किस पद के लिए हुए, क्या नाम आपका? वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज यादव। पंकज जी बताइए, आज आपको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, कुल 67 लोगों ने करीब मतदान किया, तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जो मुझको चयनित किए अपने पद का सही से निर्वहन करूंगा, सभी साथियों को साथ लेके चलूंगा, उनकी समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करूंगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं संगठन में? वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बहुत से कार्य हैं। संगठन को अध्यक्ष का अपने सहयोग करना है और यही सब कार्य हैं। देखिए, यहाँ पे पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए, हमारे पीछे जो है चयनकर्ता भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो चुनाव कमेटी थी, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आज जो ये चुनाव संपन्न हुआ है, आज जो ये चुनाव संपन्न हुआ है, देखा गया है कि दो संगठन का चुनाव संपन्न हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये संगठन हमेशा तत्पर रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, जिससे हम लोग जो यहाँ समस्याएं होंगी वो हमको अवगत कराएंगे। मैं प्रदेश में इसकी भरपूर इसका सहयोग करूँगा। क्या मानते हैं, समस्याएं क्यों आती हैं, रीजन क्या है? समस्याएं देखिए, तरह तरह की समस्याएं हैं, कुछ छोटी छोटी हैं, कुछ बड़ी बड़ी हैं, और ज़्यादातर तो हम लोग जिले में करवा देते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रदेश लेवल की हैं, वो शासन स्तर पे रोक दी जाती हैं और उसका हम लोग भरसक प्रयास करते हैं
कि वो हो जाए। आज 2 वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है, तो 2 साल का क्यों होता है? कई विभागों में देखा गया 1 ही साल का होता है। देखिए, ये नियमावली में है, हमेशा 2 साल का अधिवेशन होता है। 2 साल से अधिवेशन होने से ये होता है कि संगठन को एक मजबूती मिलती है। यदि 2-3 साल पछाड़ दिया जाता है तो संगठन में कोई मजबूती नहीं रह जाती और नए नए चेहरे थोड़ा उत्तेजना होती है। इसलिए हर 2 साल के बाद चुनाव करवा लेना चाहिए, यही मेरा अनुसार है। जिस तरह से पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, क्या मानते हैं लेखपालों में कितना संगठन है? ये मैं चाहता हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है। ये तो एकता का एक प्रतीक है। ये मैं जानता हूँ कि अगर एकता है तभी ये निर्विरोध चुनाव होता है, अन्यथा तमाम समस्याएं होती हैं। उसके लिए मैं इन यहाँ संत कबीर नगर के मैं सभी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ कि निर्विरोध चुनाव करवा के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ राज्य कर्मचारी के पदाधिकारी हैं और यहाँ पे आज जो निर्वाचित हुए उनके नामों की घोषणा की है। क्या कहेंगे आज जो चुनाव संपन्न हुआ है? चुनाव वास्तव में द्विवार्षिक चुनाव समय संपन्न होना चाहिए और एक कर्मचारियों के लिए खुशी का अवसर होता है अधिवेशन। और बाकी तो जो भी समय बीतता वो संघर्षों में बीतता है। ऐसे में चूंकि निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे में मुझे बेहद खुशी है। निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो क्या लगता है कि मतलब ये लोग आपस में सिंपैथी करके या सभी लोग ने एक मत देकर के प्रोग्राम किया है? नहीं, सदन पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में लगता है कि आपस में ये लोग सहमति के आधार पर ही चुनाव किए हुए हैं और घोषित उद्देश्यों के लिए जो है संघर्ष की जब जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे का साथ देंगे। अभी कुछ पदाधिकारियों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपालों को कुछ समस्या आती है, जिसमें राज्य कर्मचारी कहाँ तक सहयोग करेगा? चूँकि हमारा वो संबद्ध संगठन है और ऐसे में यदि उनकी कोई भी समस्याएं हैं तो उसे रिजॉल्व कराने के लिए अधिकारी तक जो भी लिखना पढ़ना होगा और जहां भी संघर्ष करना होगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कंधे से कंधा मिला करके इस संघ के साथ खड़ा मिलेगा। अभी आपने देखा कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ का और प्रादेशिक चकबंदी कर्ता संघ का चुनाव यहाँ पे निर्विरोध संपन्न हुआ है। जिस तरह से लेखपालों ने एकजुट होकर के निर्विरोध निर्वाचित किया है, वाकई में ये काबिले तारीफ है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।